बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? दोस्तों, आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैरों को छूकर उन्हें सम्मान दिया हो। और इसीलिए दृश्य भारत के कुछ पड़ोसी, खासकर पाकिस्तान और चीन के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। और ये दृश्य इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में एक नियम है कि सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी बड़े से बड़े नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहां पहुंचते ही वो सारे नियम पपुआ न्यू गिनी के इतिहास में पहले बार टूटते हुए दिखाई दिए और मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है। जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां पर कुछ ऐसे कांड हुए जिसे देख पाकिस्तान और चीन सदमे में आ जाएंगे। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के साथ साथ भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और इसीलिए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मुराबे खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पर विमान से उतरे, जेम्स मुराबे ने उनके पैर छू लिए, जिसके बाद पीएम मोदी ने मुराबे की पीठ थपथपा दी और फिर उन्होंने मुराबे को गले लगा लिया। इसके बाद मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे अधिकारियों और नेताओं से भी मिले। लेकिन आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले शख्स है जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ा है। प्रशांत महासागर में स्थित ये देश रात्रि के पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता। लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। लेकिन इस शानदार दृश्य को देख पाकिस्तान में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पर चीन की पैनी नजर। पपुआ न्यू गिनी की आबादी 1.5 करोड़ है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहां निवेश किया हुआ है। पीएनजी सोना तांबा जैसे समृद्ध संसाधनों वाला देश है। इस पर चीन की निगाह गड़ी हुई है। तभी तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के करीब टापू देश पापुआ न्यू गिनी, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी होंगे और इधर चीन की छाती पर सांप लौट रहे होंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब जापान के हिरोशिमा में एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगा। दरअसल हुआ यूं कि एक बैठक के दौरान जो बाइडेन पीएम मोदी के वाशिंगटन दौरे का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से अजीबोगरीब चुनौती की शिकायत करी। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने वाशिंगटन में आपके लिए एक रात्रि भोज है, पर पूरे अमेरिका से हर कोई उस भोज में आना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि टिकट खत्म हो गए हैं। पीएम मोदी को भरोसा दिलाने के लिए जो बाइडेन ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो आप मेरी टीम से पूछ लीजिए। इतना ही नहीं, बाइडेन पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आप भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि आप बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और लाखों लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इसी दौरान 80 साल के बुजुर्ग बाइडेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं। लेकिन यह जानकर और भी हैरानी होगी कि केवल अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी पीएम मोदी की लोकप्रियता से हैरान है। इस बैठक के दौरान उन्होंने भी इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से की और कहा कि सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग बेताब है। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई सीईओ और व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक करेंगे और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। इसकी चर्चा करते हुए एल्बनीज ने पीएम मोदी से कहा कि सिडनी में 20,000 लोगों की क्षमता वाला हॉल छोटा पड़ रहा है और उन्हें पीएम मोदी की बैठक में शामिल होने के लिए हजारों नागरिकों के अनुरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान काफी सदमे में। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी गए तो मुझसे एक टीवी पे डिबेट था तो कोई पूछ रहा कि पापुआ न्यू गिनी में ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। मैंने कहा देखो भैया,
ये जो आपके 14 देखिए पापा न्यू के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में है तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापा न्यू गिनी के साथ अपना अलायंस में जो भी है वो करेंगे। आपने एक और बात देखी होगी, पापा न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। उसी दौरान वहाँ 14 ये जो आइलैंड नेशंस हैं इनका एक सम्मेलन हो रहा है, दे आर डूइंग मतलब एक मीटिंग हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। तो चीमा साहब अब कहने को तो पापा न्यू गिनी जैसे देश में कुछ भी नहीं है, पर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जो आज हो रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग, राइट? व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान, व्हाट इज द बिगर थिंग्स व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अब कोई चाहता कि आप हमारे मिलिट्री अलायंस करो, पर हम किसी पे डिपेंड होके कुछ नहीं कर रहे। हमें जो चीजें करनी है अपनी लेवल पे कर रहे हैं। और ये तो कभी नहीं कहा गया या किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में क्वाड का मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो साबित करती है कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और अगर आपको हमारी बातों पर जरा सा भी शक हो रहा है तो अमेरिकी रिपोर्ट मॉर्निंग कंसर्न ने 22 देशों में सर्वे कराया, जिसमें बताया गया है कि G7 शिखर सम्मेलन में शामिल लोकप्रिय नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन और ऋषि सुनक को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर है, जिनकी रेटिंग 78% है, और उसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट है जो 62% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो वहीं तीसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ओबेडोर रहे, जिनकी रेटिंग 62% है। अब दोस्तों, इस सर्वे को देखने के बाद इस बात का अंदाजा तब लग गया है कि जब कभी भी भारत का सामना पाकिस्तान और चीन से होने वाला होगा तो पूरी की पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी और भारत इन दोनों देशों पर अपना दबदबा कायम कर सकता है। दोस्तों, हमें लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेशी दौरे करते हैं तो वो फालतू पैसा व्यय करते हैं, लेकिन आज इन सभी बातों को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लग गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे का बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ा है। इसका अंदाजा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो मोदी जी के कायल हो गए हैं और वो मोदी जी के बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। और आप सभी को ये बात भली भांति पता होगी कि जिस देश के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है वही देश भविष्य में जाकर सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। और आज भले ही भारत सुपर पावर कंट्री ना हो, इसके बावजूद भी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो भारत का सपोर्ट ना करता हो, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना पसंद हो। और इस सभी वीडियोज को देखने के बाद हमें इस बात का तो अंदाजा लग गया है कि भारत सुपर पावर कंट्री बनने के लिए बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और शायद 20 से 25 सालों के अंदर भारत सुपर पावर बन भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट कर रही है, हर मुद्दे पर भारत की राय जानना चाहती है, इस वजह से हमें इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि भारत सुपर पावर बहुत जल्द बनने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।